हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाई लेवल न्यू पैटर्न डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2021। तो मेंस एग्जाम कुछ ही दिन बचा है, तो मेंस को प्रिपरेशन को तगड़ा बनाने के लिए चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह का मेंस लेवल का पैटर्न आपको कराया जाएगा। किसी तरह का मेंस के क्वेश्चन आता है, उसका क्या अप्रोच रहेगा सॉल्व करने का, सभी इसी में इस सेशन के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम दो डीआई सॉल्व करने जा रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जहां पर एक है पाइपलाइन सिस्टम के ऊपर डीआई और एक है न्यू पैटर्न डीआई, जो आप बोल सकते हो डेटा एनालिसिस। उसको समझकर उसको उसका आंसर करना है। तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है मेंस एस्पिरेंट के लिए जो मेंस देने जा रहे हैं, क्योंकि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वाला सेशन आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम जो क्वेश्चन लिए वो आपको कोई ना कोई एग्जाम में तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इसी पैटर्न का क्वेश्चन लास्ट 2-3 ईयर्स से देखने को मिल रहा है। तो आज का सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इधर हम एक पाइपलाइन सिस्टम के ऊपर बेस्ड डीआई सॉल्व करेंगे और एक डीआई न्यू पैटर्न डीआई सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन मेंस एस्पिरेंट जो मेंस देने जा रहा है उस सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, ए पाइपलाइन सिस्टम के ऊपर बेस एक डीआई दिया हुआ है, तो उसको पढ़ लेते क्या बोला गया है। इस टाइप का डीआई आपको देखने को मिल सकता है मेंस में, क्योंकि मेंस में जो डीआई देखने को मिलता है वो एरिथमेटिक से जुड़ा रहता है। एरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट आपको इधर यूज करना है। तो अगर ये वाला देखते हैं, देयर आर टू इनलेट पाइप एक्स एंड वाई दैट आर यूज टू फिल थ्री टैंक्स एम एन एंड पी। तो इधर दो इनलेट पाइप है एक्स एंड वाई, जो कि यूज हो रहा है थ्री टैंक एम एन एंड पी को फिल करने में। फॉलोइंग टेबल शोज टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो इधर जो टाइम टेबल शो कर रहा है उसमें दिखाया गया है कितना टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में। तो अगर हम देखते हैं टैंक एम को फिल करने में पाइप एक्स को टाइम लग रहा है यू प्लस 5 मिनट। एक्स और वाई अगर दोनों पाइप मिलकर काम करता है, टैंक एम को फिल करता है, तो टाइम लगेगा 6 मिनट। और पाइप वाई को टाइम लगेगा टैंक एम को फिल करने में यू मिनट। सेम एल टैंक को फिल करने में एक्स और प्लस वाई टैंक पाइप को टाइम लग रहा है 5v/6 मिनट। पाइप वाई को टाइम लगता है v प्लस 8 मिनट और पाइप एक्स को टाइम लगता है v मिनट। सेम पाइप टैंक पी को अगर देखते हैं, वाई पाइप फिल करता है सी मिनट में, एक्स पाइप फिल करता है c-5 मिनट में और एक्स और वाई दोनों पाइप फिल करता है 10/3 मिनट में। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है, पहले अगर देखेंगे टैंक एम को अगर देखते हैं, एक्स पाइप एक्स ने टैंक एम को फिल करता है u प्लस 5 मिनट में, तो u प्लस 5 इतना मिनट में फिल करता है। x प्लस वाई अगर दोनों मिलकर टैंक एम को फिल करना चाहे तो टाइम फिल करते हैं 6 मिनट में, तो 6 मिनट में। और y पाइप फिल करता है टैंक एम को u मिनट में। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज इसको हम बोल सकते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई। तो 1/x मतलब क्या, 1/u प्लस 5 प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, u प्लस 5 इक्वल्स टू u प्लस 5। तो इसका एलसीएम ले लिए, u इंटू यू प्लस 5 इक्वल्स टू, ऊपर में आ गया u प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6। तो इधर आ गया 2u प्लस 5 इक्वल, इधर आ गया दैट इज u स्क्वायर प्लस 5u इक्वल्स टू 1/6। इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो इधर आ जाएगा 6 to the 12u प्लस 5 6 the 30 इक्वल्स टू u स्क्वायर माई प्लस 5u। तो इसका मतलब u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 12u प्लस 30 सॉरी माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब u स्क्वायर माइनस 7u इज माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। 30 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 10 3 से 30 होता है, तो 10 माइनस 3 करने से हमको 7 मिलेगा, दैट इज u स्क्वायर। इधर आ जाएगा 10 माइनस 3 u माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर क्या आ रहा है, u स्क्वायर माइनस 10u प्लस 3u प्लस माइनस 30।
तो इसका मतलब इधर आ रहा है u को अगर कॉमन ले लेते u माइनस 10 और इधर आता है प्लस 3u-10। तो इसका मतलब क्या होगा u-10 और इधर आ जाएगा u प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो u का वैल्यू अगर क्या होगा, u का वैल्यू प्लस 10 हो सकता है और माइनस 3 हो सकता है, बट u का वैल्यू प्लस माइनस तो नहीं होगा क्योंकि u टाइम ले रहा है, टाइम तो कभी माइनस में नहीं होता है क्योंकि मिनट, u का मतलब क्या था, मिनट था, u प्लस 5 मिनट था। तो u जो है टाइम है, टाइम तो कभी माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो u का वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे 10, u का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे क्या 10। तो इधर क्या होगा, तो अगर हम देखते इधर इधर जो टाइम लगेगा u का वैल्यू अगर 10 कंसीडर करते तो x पाइप x को कितना टाइम लग रहा है टैंक m को फिल करने में, दैट इज 10 प्लस 5 15 मिनट। और x पाइप y को कितना टाइम लग रहा है, दैट इज u मिनट, दैट इज 10 मिनट। ये वाला हमको मिल गया। अब अगर देखना है टैंक n, टैंक n को अगर देखते हैं x प्लस वाई दोनों पाइप को फिल करने में टाइम लग रहा है टैंक n को, दैट इज 5v/6 मिनट। और पाइप y को टाइम लग रहा है टैंक n को फिल करने में, दैट इज v प्लस 8 मिनट। और पाइप x को टाइम कितना लग रहा है, दैट इज v मिनट। तो इधर से हमको v का वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम देखेंगे इधर वाला गया पाइप n अगर देखेंगे पाइप n, तो इधर हमको क्या मिलेगा देखने को, दैट इज y कितना टाइम लग रहा है v प्लस 8। तो हम बोल सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो इधर 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई वाई की जगह क्या बैठेगा, दैट इज 1 बाई वी प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस वाई की जगह क्या बैठेगा, ऊपर आ जाएगा 6 नीचे आ जाएगा 5v। तो इधर आ जाएगा v इंटू वी प्लस 8 और इधर आ जाएगा v प्लस 8 प्लस v इज इक्वल्स टू 6 बाई, ये वाला 6 था, 6 बाई 5v। तो v कट गया तो इधर आ गया दैट इज 2v प्लस 8 नीचे आ गया v प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6 बाई 5। इसको हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 10v प्लस 8 5 40 इज इक्वल्स टू 6v प्लस 4 6 8 48। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते तो इधर आ जाएगा 10v माइनस 6v दैट इज 4v इज इक्वल्स टू 48 माइनस 8 दैट इज 8। तो भाई v का वैल्यू आ गया 2। तो v का वैल्यू अगर 2 आ गया तो इधर से हमको क्या मिल गया, दैट इज x प्लस वाई को दोनों पाइप अगर मिलकर टैंक इन को फिल करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा, 5v/6 था तो v का वैल्यू था 2। तो हम बोल सकते हैं 5 इंटू 2 दैट इज 10/6 मिनट टाइम लगेगा। और y को कितना टाइम लगेगा, दैट इज 8 प्लस 2 दैट इज 10 मिनट। और पाइप x को कितना टाइम लगेगा टैंक n को फिल करने में, दैट इज v मिनट था तो v का वैल्यू था 2 मिनट। तो इधर से हमको v का वैल्यू मिल गया 2। नेक्स्ट अगर आ जाते पाइप p के बारे में, तो पाइप p को अगर देखते, सॉरी टैंक p को अगर देखते टैंक p, तो इधर में अगर देखते पाइप y को कितना टाइम लगता है टैंक p को फिल करने में, c मिनट। पाइप x को कितना टाइम लगता है टैंक p को फिल करने में, दैट इज c माइनस 5 मिनट। और अगर दोनों पाइप x प्लस वाई मिलकर टैंक p को फिल करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा 10/3 मिनट। तो हम पहले ही फॉर्मूला बोल चुके, दैट इज 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/x प्लस वाई होगा। तो 1/x मतलब क्या होगा 1/c माइनस 5 प्लस 1/y का वैल्यू क्या है, दैट इज 1/c इज इक्वल्स टू y कितना टाइम ले रहा है c मिनट, इधर आ जाएगा दैट इज 3/10। तो इसको हमको अगर यूज सॉल्व करें c इंटू बेल्सियम आ जाएगा c माइनस 5, इधर c प्लस c माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3/10। तो इसका मतलब 2c माइनस 5 बाई सी स्क्वायर माइनस 5c इज इक्वल्स टू 3/10। तो 20c माइनस 50 इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 15c। तो इधर आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 15c माइनस 20c दैट इज माइनस 35c 35c
माइनस प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इधर आ जाएगा 35C। तो 50 का मतलब क्या है, 5 5 टू ज़ 10, 5 इंटू 5 इंटू 2, और इधर आ जाएगा 3, तो 3 5 ज़ 15, 2 ज़ 30, 30 प्लस 5 करेंगे तो इधर आ जाएगा 3C स्क्वायर माइनस 30 प्लस 5 इंटू C प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर आ जाएगा 3C स्क्वायर माइनस 30C माइनस 5C प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो C को अगर हम 3C को अगर हम कॉमन ले लेते तो इधर आ जाएगा C माइनस 10, और इधर आ जाएगा 5 अगर कॉमन ले लेते तो आ जाएगा C माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब इधर आ जाएगा C माइनस 10, और इधर क्या आ जाएगा C 3C माइनस 5। तो C का वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस 10 और 5/3। तो C का वैल्यू हम फ्रैक्शन में, मिनट तो कभी फ्रैक्शन में हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इधर हम C का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 10। तो C का वैल्यू होल नंबर में कंसीडर करेंगे, दैट इज 10 मिनट। तो C का वैल्यू हम होल नंबर में कंसीडर करेंगे, दैट इज 10 मिनट्स। तो C का वैल्यू आ जाएगा 10। तो Y कितना टाइम लगा रहा है टैंक P को फिल करने में, 10 मिनट। पाइप X कितना टाइम लगा रहा है टैंक P को फिल करने में, दैट इज 10 माइनस 5 मिनट्स। और x प्लस वाई मिलकर दोनों टैंक पी को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 10/3 मिनट। तो इधर से हमको सब डेटा मिल गया। सी का वैल्यू मिल गया 10, सी का वैल्यू क्या मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया 10, एक्स वी का वैल्यू क्या मिल गया 2, और यू का वैल्यू क्या मिल गया, दैट इज 10। यू का वैल्यू आई थिंक 10 मिल गया, यू का वैल्यू भी 10 मिल गया। तो इधर से हमको सब डेटा मिल गया, यू का वैल्यू 10, वी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 10। अब हम क्वेश्चन में मूव करते, तो क्वेश्चन में आ जाते, तो पहले हम लिख लेते, सी का वैल्यू क्या मिला था, 10 मिला था, वी का वैल्यू मिला था ट्रू, और यू का वैल्यू मिला था 10। ये हम लिख लिए। अब हम क्वेश्चन में मूव करते। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, पाइप वाई एंड पाइप एक्स टुगेदर स्टार्टेड फिलिंग टैंक पी। तो पाइप वाई और पाइप एक्स मिलकर दोनों टैंक पी को फिल करना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 1 मिनट पाइप एक्स इज क्लोज। 1 मिनट के बाद पाइप एक्स को क्लोज कर दिया गया है, एंड अनदर पाइप एल इज ओपन विथ पाइप वाई। और एक पाइप जो जिसका नाम बोला गया पाइप एल, वो उसको ओपन किया गया पाइप वाई के साथ, टू फिल द रिमेनिंग टैंक इन 5 मिनट, जो कि रिमेनिंग टैंक को फिल करेगा 5 मिनट्स में। Then what is the time taken by pipe L and pipe X together to fill the tank P? अगर पाइप L और पाइप X मिलकर काम करे तो टैंक P को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो टैंक P के बारे में बोला गया है, तो T के बारे में अगर बोला गया है तो Y को कितना टाइम लग रहा है, Y को टाइम लग रहा है, दैट इज C का वैल्यू है 3 मिनट में 10 मिनट, X को टाइम लग रहा है 5 मिनट्स। ठीक है, तो अगर हमको देखना है तो पाइप दोनों काम करना शुरू किया, बट 1 मिनट के बाद पाइप एक्स ने बंद कर दिया, एक्स को बंद कर दिया, पाइप एल को चलाया गया है। तो हम पहले तो मान लेते लेट मान लेते पाइप वाई टैंक पी को फिल कर सकता है बी मिनट में फिल कर सकता है। ठीक है, तो अगर बी मिनट में फिल कर सकता है, तो अगर हम देखते इसमें जो बोला गया वाई टैंक पी को फिल करता है 10 मिनट में, और एक्स टैंक पी को फिल करता है 5 मिनट में। तो इधर से हमको टोटल टैंक का कैपेसिटी मिल जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक दैट इज एलसीएम ऑफ 5 and 10, एलसीएम ऑफ 5 and 10 दैट इज 10 यूनिट। तो इधर हमको मिल गया 10 यूनिट टैंक का कैपेसिटी है। तो अगर 10 यूनिट है तो पाइप वाई का एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इधर हमको मिल जाएगा, पाइप वाई का एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी जो होगा दैट इज अगर टैंक का कैपेसिटी 10 यूनिट है, उसको फिल करने में पाइप वाई को टाइम लग रहा है 10 मिनट, तो पाइप वाई का एफिशिएंसी क्या होगा, दैट इज 1 यूनिट पर मिनट, 10/10 1 यूनिट पर मिनट। सेम अगर टैंक का कैपेसिटी 10 यूनिट है, पाइप एक्स को टाइम लग रहा है 5 मिनट, तो टैंक पाइप एक्स का एफिशिएंसी क्या होगा, दैट इज 10/5 2 यूनिट पर मिनट, 2 यूनिट पर मिनट। ठीक है, अब जो बोला गया इधर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पाइप एक्स को 1 मिनट चलाने के बाद बंद कर दिया है,
तो एक पाइप एक्स कितना देर तक काम किया है, 1 मिनट तक काम किया है। तो पाइप एक्स कितना टाइम तक काम किया, तो पाइप एक्स अगर देखते टोटल कैपेसिटी, अगर पहले लिखते टोटल कैपेसिटी टैंक का कितना 10, टोटल कैपेसिटी है टैंक का 10, ठीक है। उसके बाद पाइप एक्स कितना टाइम, कितना यूनिट फिल कर रहा है, 10 यूनिट। पाइप एक्स कितना यूनिट फिल कर रहा है, 2 मिनट, 1 मिनट में, दैट इज 2 × 1, क्योंकि उसका एफिशिएंसी क्या है, 1 मिनट में 2, तो 1 मिनट अगर पाइप एक्स को चलाया गया है तो कितने यूनिट फिल किया है, 2 यूनिट। फिर अगर देखते पाइप वाई, पाइप वाई कितना देर तक चला, पहले तो पहले तो पाइप एक्स के साथ पाइप वाई को भी ओपन किया गया है, और पाइप एक्स को 1 मिनट के बाद बंद कर दिया है, और फिर बोला गया रिमेनिंग टैंक को फिल किया है 5 मिनट्स में, जिसमें पाइप वाई भी शामिल था। तो इसका मतलब पाइप वाई कितना टाइम तक चला, 5 + 1 6 मिनट तक चला। तो 6 मिनट तक अगर चला तो पाइप वाई का एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर मिनट। तो पाइप वाई कितना यूनिट फिल करेगा, दैट इज 1 × 6, दैट इज 6 यूनिट फिल करेगा। तो 6 यूनिट अगर फिल करेगा तो इसका मतलब रिमेनिंग कैपेसिटी, रिमेनिंग टैंक का कैपेसिटी कितना है, रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक, रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक दैट इज कितना है, दैट इज 10 - 6 + 2 8, 2 यूनिट, 2 यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट। तो रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या आ गया, 10 - 8 दैट इज 2 यूनिट। तो 2 यूनिट अगर फिल कर रहा है रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक, उसमें अगर देखना है तो रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या मिल गया, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट अगर देखने को मिल रहा है, तो 2 यूनिट कौन फिल कर रहा है, पाइप एल फिल कर रहा है कितना मिनट में, 5 मिनट्स में। तो पाइप एल फिल कर रहा है 2 यूनिट ऑफ द टैंक, दैट इज 5 मिनट में। तो पूरा टैंक को कितना मिनट में फिल करेगा, तो इसका मतलब इधर जो अगर पाइप वाई अगर देखते 20 मिनट में अगर पूरा फिल करते हैं तो बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू होगा दैट इज 2/5 × 10, 2/5 × 10। क्यों किया, कैसे क्यों किए, 2 यूनिट टैंक का जो रिमेनिंग कैपेसिटी है जिसको पाइप एल फिल कर रहा है 2 यूनिट, उसको कितना मिनट में फिल कर रहा है, 5 मिनट में। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक दैट इज 10 मिनट, 10 यूनिट उसको कितना मिनट में फिल करेगा, दैट इज 2/5 × 10, 5 × 2 = 10, 2 × 4 मिनट में। तो 4 मिनट में फिल करेगा। अब हमको देखना है, बोला गया पाइप एल और पाइप एक्स अगर एक साथ में काम करता है तो टैंक पी को कितना टाइम में फिल करेगा। तो अगर हम देखते हैं अभी पाइप एक्स, अभी जो बोला गया पाइप एक्स टैंक फिल एक्स को फिल पी को फिल कर 5 मिनट में, और पाइप एल टैंक पी को फिल कर रहा है 4 मिनट में। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टोटल कैपेसिटी आ जाएगा, दैट इज एलसीएम ऑफ 5 × 4 दैट इज 20 यूनिट, ठीक है। उसमें पाइप ए का एक्स का एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी होगा पाइप एक्स का दैट इज 20/4, 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर मिनट सॉरी। और पाइप एल का एफिशिएंसी होगा 20/4 दैट इज 5 यूनिट पर मिनट। अगर दोनों मिलकर एक साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो एक्स और एल मिलकर अगर एक साथ में काम करता है तो टाइम लगेगा 20/5 + 4 दैट इज 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे 20 को, दैट इज 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 4 × 5 = 20, 5 मिनट में फिल कर रहा है 4 मिनट में। क्या 9 × 2 = 18। अच्छा एक बार फिर देख लेते। Then what is the time taken by pipe L and pipe X together to fill the tank P? 2 यूनिट इधर बताए 6 + 2 8, 2 यूनिट फिल कर रहा है 5 मिनट में। तो 10 यूनिट को कितना, 10 यूनिट कितना टाइम में फिल करेगा, अच्छा सॉरी दैट तो भूल रॉन्ग हो गया, तो इधर आ जाएगा, इसको हटा देते हैं।
10 यूनिट। तो पाइप एक्स कितना टाइम लगेगा, दैट इज बी का वैल्यू क्या होगा, तो 2 यूनिट टैंक को फिल करेगा 5 मिनट में, तो 5/2, और 10 यूनिट टैंक को कितना टाइम में फिल करेगा, दैट इज 5/2 इंटू 10, दैट इज 2×5 = 10, 5×5 = 20, 25 मिनट में। तो 25 मिनट में पूरा टैंक को फिल करेगा। तो क्या बोला गया था, जो बचा हुआ टैंक का कैपेसिटी 2 यूनिट उसको फिल कर रहे टैंक पाइप एल 5 मिनट में। तो पूरा टैंक जो है 10 यूनिट को कितना टाइम में फिल करेगा, दैट इज 5/2 इंटू 10, दैट इज 25 मिनट में। तो इसका मतलब पाइप एक्स टाइम लगा रहा है 5 मिनट्स टैंक पी को फिल करने में, और पाइप एल टाइम लगा रहा है 25 मिनट्स टैंक पी को फिल करने में। तो इधर टोटल कैपेसिटी क्या आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी होगा दैट इज टैंक का, इसको अगर निकालते दैट इज 25। इसमें एफिशिएंसी क्या होगा पाइप एक्स का, पाइप एक्स का जो एफिशिएंसी होगा दैट इज 25/5, 5 यूनिट पर डे पर मिनट, 5 यूनिट पर मिनट। और पाइप एल का एफिशिएंसी क्या होगा 25/25, दैट इज 1 यूनिट पर मिनट। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा, एक्स और एल मिलकर अगर काम करता है तो टाइम लगेगा कितना, 25/5 + 1 6, ए वाला 5 ए वाला 1 दैट इज 6, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 को, दैट इज 4×6 = 24, 1/6 मिनट। तो इतना टाइम लगेगा टैंक पी को फिल करने में। अगर एक्स और एल मिलकर काम करे, पाइप एक्स और पाइप एल मिलकर काम करे, तो टैंक पी को फिल करने में टाइम लगेगा 1/6 मिनट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया किसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इस ए वाला डीआई को करने से पहले आपको प्रॉफिट पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझना है, उसको कैसे काम करता है पाइप एंड सिस्टम, उसमें टाइम क्या है, उसमें एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी इसका डीआई आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ये वाला मेंस लेवल है, प्रीलिम्स में ये सब आप कंप्लीट कर चुके हो, तो मेंस लेवल में आपको ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, ताकि आपको ये वाला डीआई जो है वो आसानी से आप कर पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या दिया हुआ है, with the help of another pipe Q, tank N is filled in 4 minutes when all the three pipes are working together. Then what is the time taken by pipe Q alone to empty tank N? Pipe Q is an outlet pipe. तो क्या दिया हुआ है, with the help of another pipe Q, एक तो another pipe Q की हेल्प से टैंक N को फिल कर दिया है 4 मिनट में। When the three pipes are working together, जब तीनों पाइप मतलब x, y और q मिलकर अगर काम करता है तो टैंक n को फिल करता है 4 मिनट में। Then what is the time taken by pipe q alone to empty the tank n? तो पाइप q को कितना टाइम लगेगा, अगर वो अकेला काम करता है, अकेला टैंक को खाली करता है, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली करने में। तो पाइप q इज एन आउटलेट पाइप, और बोला गया पाइप q आउटलेट पाइप है। तो पहले तो बोला गया एन के बारे में, तो इधर v को हम क्या माने थे, v को हम सोच v तो हम v का वैल्यू मिला था 2। तो इसका मतलब अगर तीनों पाइप एक साथ मिलकर काम करता है तो 4 मिनट में काम पूरा हो जाता है, और उसमें पाइप क्यू बोला गया आउटलेट पाइप है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों पाइप है क्या, कौन, एक्स है, वाई है और क्यू है। एक्स और वाई इनलेट पाइप है, पाइप क्यू है आउटलेट पाइप। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/q इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब 1/x का वैल्यू क्या है, 1/x का वैल्यू है दैट एक्स कितना टाइम में टैंक को फिल करता है, v मिनट में, दैट इज 1/2 प्लस 1 v, y कितना टाइम में टैंक को फिल करता है, v + 8 दैट इज 1/10, क्योंकि v का वैल्यू 2 मिला था, और दोनों क्यू बोला गया है 1/4, तीनों मिलकर काम करते हैं 4 मिनट में काम को पूरा टैंक को फिल कर देता है। और क्यू का मान लिए क्यू टैंक को फिल करते हैं क्यू मिनट में, तो मान लिए क्यू लेट क्यू पाइप क्यू एम्प्टी द टैंक
empty the tank in q मिनट। ठीक है, तो 1/q कर दिए, दैट इज y इक्वल्स टू 1/4। तो ये वाला क्या आ जाएगा, 10 LCM 5 प्लस 1 माइनस 1/q, दैट इज 1/4। तो इधर 6/10 माइनस 1/q इक्वल्स टू 1/4। तो 1/q का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 1/4 माइनस 6/10। 1/q का वैल्यू आ रहा है 4 और 10 का एलसीएम हम क्या लेंगे, दैट इज 20 अगर ले लेते तो इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 12, दैट इज इधर आ जाएगा 1/q का वैल्यू क्या होगा, दैट इज माइनस ए वाला माइनस, इधर माइनस ए वाला माइनस, दैट इज माइनस 7/20। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो इधर आ जाएगा q का वैल्यू 20/7। 20/7 मतलब क्या है, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14, 14 6/7 मिनट। तो पाइप क्यू कितना टाइम में टैंक को खाली करेगा, दैट इज 6/7 मिनट में टैंक को खाली करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6/7 मिनट टैंक टाइम लगेगा पाइप क्यू को टैंक एन को खाली करने में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6/7 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज, क्या बोला गया है, विद द हेल्प ऑफ अनदर पाइप एस टैंक P इज फिल्ड इन 3 मिनट। तो अनदर पाइप P की हेल्प से टैंक P को फिल कर दिया है 3 मिनट में, एंड टाइम टेकन बाय पाइप S अलोन टू फिल द टैंक इज S माइनस 5 मिनट। और क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय पाइप S जो टाइम लगा रहा है अकेला टैंक को फिल करने में, दैट इज S माइनस 5 मिनट, ये दिया हुआ है। When all the three pipes are working together, जब तीनों पाइप एक साथ में काम करता है, then what is the time taken by pipe S to fill the tank P। तो कितना टाइम लगता है पाइप S को टैंक P को फिल करने में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या बोला गया, विद द हेल्प ऑफ अनदर पाइप S टैंक P is filled in 3 minutes and time taken by pipe S alone to fill the tank is S minus 5 minute। तो ये बोला गया है। तो और क्या बोला गया, दैट इज व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपन वर्किंग टुगेदर देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप एस टू फिल द टैंक पी। ठीक है, ये बोला गया है। तो इसका मतलब अगर हम देखते पाइप एस बोला गया एस माइनस 5 मिनट में टैंक पी, एस माइनस 5 मिनट में पाइप एस माइनस 5 मिनट में पाइप खाली पूरा फिल करता है टैंक पी को। तो y फिल करता है c मिनट में, c का वैल्यू था 10, और x फिल करता है c माइनस 5 दैट इज 5 मिनट में। तो अगर हम देखते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/s इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3, क्योंकि तीनों पाइप अगर खुला खुला रहता है तो 3 मिनट में टैंक को फिल करता है तीनों पाइप मिलकर। तो x कितना टाइम में टैंक को फिल करता है, दैट इज 5 मिनट में। y कितना टाइम में फिल करता है, दैट इज 10 मिनट में। और s फिल करता है s माइनस 5 मिनट में, इज इक्वल्स टू 1/3। तो इधर इधर आ जाएगा 10 LCM 2 प्लस 1 इज प्लस 1/s माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/3। तो इससे इधर आ जाएगा 1/s माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 माइनस 5/10। तो 1/s माइनस 5 इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 3 10 से एलसीएम 30, 10 माइनस 15। तो इधर क्या आ जाएगा 1/s माइनस 5 दैट इज माइनस 5/30। ठीक है, माइनस 5/30 फिल इन 3 मिनट। अच्छा, तो इधर कितना आ जाएगा, दैट इज इसको अगर हम सॉल्व करें 5 6 30, तो 6 इज इक्वल्स टू माइनस एस प्लस 5। तो उधर क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 माइनस 1 ए वाला, तो माइनस एस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। तो इधर आएगा तो माइनस एस का वैल्यू 1,
एक बार फिर देख लेते, विद द हेल्प ऑफ अनदर पाइप एस टैंक पी इज फिल्ड, इधर लॉन्ग लॉन्ग हो गया, इधर 1 आ जाएगा, वाला रॉन्ग हो गया, हटा दे। तो इधर क्या बैठेगा, दैट इज 1, ए 2 + 1 3, तो इधर आ जाएगा दैट इज 1/s - 5 इज इक्वल्स टू 1/3 - 3/10, दैट इज 1/s - 5 का वैल्यू क्या होगा 30, इधर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 9, तो 1/s - 5 इक्वल्स टू क्या होगा 1/30, तो s - 5 इक्वल्स टू 30, तो इसका वैल्यू क्या होगा 35, तो इसका आंसर आ जाएगा 35 मिनट। तो पाइप 35 मिनट्स, तो पूछा गया है एस को, पाइप एस को टैंक पी को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज s - 5 30 मिनट्स, that s - 5 minutes, then while all the pipes are working together, then what is the time taken by pipe S to fill the tank, that is 35 मिनट, तो इसका आंसर आ जाएगा 35 मिनट, तो इसका आंसर क्या होगा 35 मिनट, इसका आंसर होगा। तो 35 मिनट, अब जब तीनों पाइप मिलकर काम करता है या टैंक पी को फिल करना चाहता है, तो टैंक तब पाइप एस कितना टाइम लगता है, टाइम लगाता है टैंक पी को फिल करने में, दैट इज 35 मिनट, इसका आंसर है। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 35 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पाइप वाई started filling tank M and another after Z minute it is replaced by pipe YX, तो क्या बोला गया, पाइप वाई ने टैंक एम को फिल करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर Z मिनट के बाद उसको रिप्लेस कर दिया पाइप YX ने, दैट फिल द टैंक फॉर Z मिनट, जो टैंक को Z मिनट तक फिल किया। नाउ पाइप X इज ऑल्सो रिप्लेस बाई पाइप W, फिर उसको बोला गया जेड मिनट के बाद काम करने के बाद पाइप एक्स को भी रिप्लेस कर दिया है डब्ल्यू से, एंड फिल्स द रिमेनिंग टैंक ऑफ जेड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन जेड मिनट, और पाइप डब्ल्यू जो रिमेनिंग टैंक का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको जेड मिनट तक फिल किया, जेड मिनट में कंप्लीट कर दिया फिल करके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13/15 ऑफ जेड, तो जेड का 13/15 वैल्यू क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। If pipe W alone can fill the tank in 20 मिनट, अगर पाइप W अकेला टैंक को 20 मिनट में फिल कर सकता है, तो जेट का 13/15 वैल्यू क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। तो पहले क्या बोला गया, पाइप वाई काम कर रहा है, टैंक फिल पेम को फिल कर रहा है, जेड मिनट तक काम किया, उसके बाद पाइप वाई को रिप्लेस कर दिया पाइप एक्स ने, वो भी जेड मिनट तक काम किया, उसके बाद उसको भी रिप्लेस कर दिया पाइप डब्ल्यू ने, और वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको जेड मिनट में फिल कर लिया है, और जेड का हमको 13/15 वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते यू का वैल्यू क्या था 10, तो पाइप एक्स कितना टाइम लगा था टाइम एन को फिल करने में 15 मिनट्स, पाइप वाई कितना टाइम लगा था यू, दैट इज 10 मिनट, तो इसका मतलब जेड मिनट में पाइप वाई कितना काम करेगा, अगर 10 मिनट में वो पूरा एम टैंक एम को फिल कर सकता है, तो जेड मिनट में वो कितना काम करेगा पाइप वाई, दैट इज जेड बाई 10 इतना काम करेगा, प्लस पाइप एक्स अगर 15 मिनट में पूरा टैंक एम को फिल कर सकता है, तो जेड मिनट में कितना काम करेगा, दैट इज जेड बाई 15, और ऐसे ही अगर पाइप डब्ल्यू 20 मिनट में पूरा टैंक को फिल कर सकता है, इधर दिया हुआ है, तो जेड मिनट में कितना काम करेगा, दैट इज जेड बाई 20 इज इक्वल टू टोटल टैंक कितना, टोटल काम कितना होगा 1, तो इधर से एलसीएम आ जाएगा 10, 15 और 20 का, दैट इज 60, 10 का डिवाइड करेंगे 6z प्लस 4z प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1, तो इधर आ जाएगा फिर 13z का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 60, तो z का वैल्यू क्या है 60/13, हमको पूछा गया है z का 13/15 वैल्यू क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। तो z का 13/15 अगर करना है, 13/15 इंटू 60/13, तो 13 13 कट गया, 15 4 जा 60, दैट इज 4, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप ए वाला डीआई आपको अच्छा लगा, एक
पाइपलाइन सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, जो हम सीखे प्रीलिम्स, जब प्रीलिम्स जब दिए तब हम पाइपलाइन सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझे थे, उसके ऊपर ए वाला डीआई था। अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया आई थिंक। अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक न्यू पैटर्न डीआई है, उसको क्या बोला गया उसको पढ़ते पहले। तो इसमें दिया हुआ है स्टॉक ग्राफ गिवन बिलो शोज डेटा रिगार्डिंग ट्रेडिंग प्राइस ऑफ सुशी कॉइन ऑन कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज ऑन 5 डिफरेंट डेज। तो इधर जो स्टॉक ग्राफ दिया हुआ है वो बिलो शो डेटा रिगार्डिंग, क्या डेटा रिगार्डिंग ट्रेडिंग प्राइस ऑफ सुशी कॉइन, trading price of sushi coin on coin dcx exchange on 5 different days, 5 different days में। तो मंडे टू फ्राइडे तक कॉइन डीसीएक्स सुशी कॉइन कॉइन डीसीएक्स में एक्सचेंज ट्रेड प्राइस दिया हुआ है इधर। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं स्टॉक ग्राफ। इधर जो ये वाला दिया है स्टॉक ग्राफ है, गिवन बिलो शोज डेटा रिगार्डिंग ट्रेडिंग प्राइस ऑफ सुशी कॉइन का ट्रेडिंग प्राइस का डेटा दिया हुआ है ऑन कॉइन डीसीज एक्सचेंज पे जो सुशी कॉइन का जो ट्रेडिंग प्राइस है ऑन 5 डिफरेंट डेज में, उसका एक डेटा इधर शो कर रहा है। स्टडी द चार्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम जा जाते हैं नेक्स्ट नोट्स में। इधर जो बोला गया है रेड कैंडल टॉप एंड एंड बॉटम एंड आर रिप्रेजेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कॉइन रेस्पेक्टिवली। तो क्या बोला गया इधर में जो रेड कैंडल दिया हुआ है पिक्चर में, वो उसमें जो टॉप एंड है वो ओपनिंग प्राइस शो कर रहा है और बॉटम एंड जो है वो क्लोजिंग प्राइस शो कर रहा है। ये वाला हमको दिमाग में रखना है। जो रेड कैंडल का टॉप एंड है वो ओपनिंग प्राइस शो कर रहा है, क्लोज बॉटम एंड जो है वो क्लोजिंग प्राइस शो कर रहा है। और ग्रीन कैंडल का अगर देख लेते हैं उसमें टॉप एंड एंड बॉटम एंड रिप्रेजेंट क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस ऑफ द कॉइन रेस्पेक्टिवली। और ग्रीन कैंडल के केस में टॉप एंड जो है वो क्लोजिंग प्राइस शो कर रहा है, बॉटम एंड जो है वो ओपनिंग प्राइस शो कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते, इधर हम मेंशन कर सकते इसको, रेड कैंडल का जो है, रेड कैंडल का जो है वो टॉप क्या होगा, ओपनिंग, टॉप होगा ओपनिंग और बॉटम होगा क्लोजिंग प्राइस। और ग्रीन कैंडल का जो है उसमें टॉप होगा क्लोजिंग और बॉटम होगा ओपनिंग। ठीक है, तो इसमें मतलब देख लेते हैं, ए वाला टॉप मतलब ए वाला पोर्शन और बॉटम मतलब ए वाला पोर्शन। इसमें टॉप मतलब ए वाला, बॉटम मतलब ए वाला। अब जो बोला गया वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉइन, और इधर देखो वर्टिकल लाइन दिया हुआ है जो कि ए वाला हाईएस्ट वैल्यू और ए वाला लोएस्ट वैल्यू शो कर रहा है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू, ए वाला लोएस्ट वैल्यू शो कर रहा है। इसमें ए वाला हाईएस्ट वैल्यू, ए वाला लोएस्ट वैल्यू शो कर रहा है। इसमें देखो एक वर्टिकल लाइन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो टॉप प्राइस है, टॉप एंड होगा वही हाईएस्ट वैल्यू होगा, इसका जो बॉटम एंड होगा वही होगा लोएस्ट वैल्यू। इस केस में ए वाला हाईएस्ट वैल्यू जो है ए वाला होगा लोएस्ट वैल्यू। ये हमको मिल गया। अब हमको इसका क्वेश्चन को समझना है। एक बार फिर बोल दे रहे, रेड कैंडल जो है पहले तो ये वाला क्या दिया था, सुशी कॉइन का कॉइन डीसीज एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्राइस दिया हुआ है 5 डिफरेंट डेज में। इसमें 5 डिफरेंट डेज में अगर देखते हैं रेड कैंडल जो है उसका टॉप एंड ओपनिंग प्राइस शो कर रहा है, बॉटम एंड क्लोजिंग प्राइस शो कर रहा है। और ग्रीन एंड कैंडल जो है उसका टॉप एंड क्लोजिंग प्राइस शो कर रहा है, बॉटम एंड ओपनिंग प्राइस शो कर रहा है। और वर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉइन। अगर हम क्वेश्चन में आ जाते अभी, क्या बोला गया, फॉर हाउ मेनी इंस्टेंसेस इन स्टॉक ग्राफ द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड हाईएस्ट प्राइस ऑफ द कॉइन फॉर द डे इज मोर देन 211/9% of the opening price of the coin of the price of the day। तो इधर क्या इंफॉर्मेशन क्या बोला गया है कि हाउ मेनी इंस्टेंस, कितने इंस्टेंस ऐसा होगा जिस स्टॉक ग्राफ में जहां पर डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड हाईएस्ट प्राइस और ओपनिंग प्राइस का जो डिफरेंस है ऑफ द कॉइन फॉर द डे इज मोर देन, वो ज्यादा होगा 211/9% से ऑफ द ओपनिंग प्राइस ऑफ द कॉइन ऑफ द डे।
जो डे का जो ओपनिंग प्राइस है उससे उसका 211/9% से ज्यादा होगा, ये हमको पूछा गया है। तो अगर हम देखना है इसको कैसे निकालेंगे, इसको पहले मंडे को निकालते। पहले तो 211/9%, इसका मतलब क्या है, इसका हम अगर देखते हैं इसके बाद आ जाएगा लगभग 9 2 18 और 20 18 20 3 31 थ्री 3 9 23 पॉइंट समथिंग, मतलब 23%। ऐसे आ रहा है लगभग 23%। अब अगर हम देखते मंडे को, मंडे मंडे बोला गया क्या, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड हाईएस्ट प्राइस। तो ग्रीन के केस में टॉप बॉटम एंड होगा ओपनिंग प्राइस। तो बॉटम एंड ओपनिंग प्राइस मतलब ए वाला क्या होगा, ए वाला आ जाएगा 375। अगर इसको देखते हैं, इसका जो गैप है दैट इज 1 2 3 4। तो इधर तो टेबल अगर बना लेते पहले, मंडे मंडे टू अगर मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे। तो इधर आ जाएगा ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। तो अगर हम देखते मंडे के केस में ओपनिंग प्राइस कितना है 375, क्योंकि इधर गैप कितना है 100 का, तो 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना 25, तो 325 350 375। ओपनिंग प्राइस कितना रहा मंडे के केस में 375। क्लोजिंग प्राइस कितना रहा 400। हाईएस्ट वैल्यू कितना आ रहा है दैट इज 425 450। और लोएस्ट वैल्यू कितना रहा 300। ट्यूसडे के केस में अगर देखते ओपनिंग प्राइस टॉप एंड होगा दैट इज 400। क्लोजिंग प्राइस क्या होगा दैट इज 350। बॉटम एंड होगा, हाईएस्ट वैल्यू होगा दैट इज 500 और लोएस्ट वैल्यू होगा 300। वेडनेसडे के केस में ओपनिंग प्राइस कितना होगा बॉटम एंड दैट इज 370 350 350। क्लोजिंग प्राइस होगा दैट इज 475। हाईएस्ट वैल्यू होगा 500 और लोएस्ट वैल्यू होगा दैट इज 325। थर्सडे के केस में अगर देखते ओपनिंग प्राइस क्या होगा दैट इज टॉप एंड दैट इज 475। क्लोजिंग प्राइस होगा दैट इज बॉटम एंड 400। हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, इधर में कुछ वर्टिकल लाइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब टॉप एंड जो होगा वही होगा हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 475। और लोएस्ट एंड वैल्यू जो होगा वो होगा बॉटम एंड दैट इज 400। और फ्राइडे के अगर देखते ओपनिंग प्राइस क्या है दैट इज 400, बॉटम एंड होगा। क्लोज प्राइस क्या होगा टॉप एंड दैट इज 520 550। और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा 600 और लोएस्ट वैल्यू होगा दैट इज 325। तो इसको अगर हम करते तो इधर अगर मंडे के बोला गया डिफरेंस क्या बोला गया है ओपनिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस में, तो 375 और 450 के बीच में जो डिफरेंस होगा 450/375। और जो किसके बोला गया ओपनिंग प्राइस का परसेंटेज बोला गया है बाई 375 इंटू 100। तो इधर आ जाएगा दैट इज 50 और इधर 25 5 8 7 75/375 इंटू 100। दैट इज 5 से काटेंगे 5 5 7 35 5 7 35 5 5 से 25 5 20 से 100। तो इधर आ जाएगा 20%। मंडे का आ जाएगा 20%। फिर अगर देखते हैं ट्यूसडे का क्या आ जाएगा, ट्यूसडे का क्या है दैट इज हाईएस्ट प्राइस कितना है ट्यूसडे में 500
और ओपनिंग प्राइस कितना है 400, 500 बाई 400 बाई 400 इंटू 100, दैट इज 100 बाई 400 इंटू 100, जीरो से जीरो काटेंगे 425 से 100, दैट इज 25%, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर अगर देखते ट्यूसडे के पास वेडनेसडे, वेडनेसडे क्या होगा, दैट इज हाईएस्ट वैल्यू क्या है वेडनेसडे में 500, ओपनिंग प्राइस कितना है दैट इज 350 बाई 350 इंटू 100, तो इधर आ जाएगा दैट इज 150 बाई 350 इंटू 100, जीरो से जीरो काटेंगे 5 से मतलब 35, 5 टू 10, तो 350 इंटू 2 दैट इज 115, 300 बाई 7, 300 बाई 7 मतलब क्या होगा दैट इज लगभग 7 टू 28, 7 4 28, 28 और इधर आ जाएगा 20, 7 3 21, 40, लगभग 43%। फिर अगर देखते हो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे को अगर देखते हैं तो उसमें क्या होगा दैट इज ओपन हाईएस्ट है 475 बाई माइनस लोएस्ट कितना 475 बाई 475 इंटू 100, दैट इज 0%, इधर ये वाला आ जाएगा 0%, क्योंकि 475 से 475 माइनस करेंगे तो 475 ही जीरो ही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0%। जीरो को अगर कुछ चीज से डिवाइड करो तो जीरो ही होता है, तो इधर आ जाएगा 0%। नेक्स्ट थर्सडे के बाद फ्राइडे अगर देखते हैं उस केस में ओपनिंग प्राइस हाईएस्ट वैल्यू कितना है 600, ओपनिंग प्राइस है 400 बाई 400 इंटू 100, तो इधर आ जाएगा दैट इज 200 बाई 400 इंटू 100, जीरो से जीरो काट दिए 4 5 से 20, 50%। तो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन, तो कौन सा तीनों कौन सा केस में कौन से इंस्टेंस में से जो वैल्यू आ रहा है वो 211/9%, मतलब लगभग 23% के ऊपर जा रहा है, मोर देन बोला गया 211/9% से, दैट इज 20%, पहले वाला केस में 20% और 223% से कम है, फिर 25% होगा क्योंकि वो 23% ज्यादा है, फिर 43% भी होगा वो भी 23% ज्यादा है, 0% नहीं होगा वो 23% से कम है, 50% होगा और 23% ज्यादा है, मतलब थ्री केस जहां पर होगा जहां पर जो डिफरेंस जो परसेंटेज वैल्यू आ रहा है वो 211/9% से ज्यादा हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन नंबर दिया हुआ इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला गया है दैट इज मोहन परचेस 1 2 3 4 कॉइन्स एट लोएस्ट प्राइस ऑफ डे ऑन मंडे, तो मंडे को मोहन ने 1 2 3 4 कॉइन परचेस किया है लोएस्ट प्राइस में, एंड सोल्ड दोस कॉइन्स ऑन थर्सडे, और उसको बेचा है थर्सडे को एट हाईएस्ट प्राइस में of that day, then find the difference in profit or loss if he sell his entire purchase coin on Friday at closing price instead of Thursday। तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस क्या होगा अगर वो अपना एंटर परचेस कॉइन को फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस में बेचता है, तो थर्सडे के जगह पर अगर फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस में बेचता है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस क्या होगा, परसेंटेज का डिफरेंस क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। तो पहले अगर देखते हैं क्या बोला गया कि खरीदा है मंडे को लोएस्ट प्राइस में, तो मंडे का लोएस्ट प्राइस कितना है पहले हम फाइंड आउट कर चुके। मंडे का जो लोएस्ट प्राइस है दैट इज 300, तो 300 में खरीदा है, और बोला गया बेचा है थर्सडे का हाईएस्ट प्राइस में, और फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस, थर्सडे का हाईएस्ट प्राइस कितना है, थर्सडे का हाईएस्ट प्राइस है दैट इज 475, और फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है 550। तो अगर बोला गया अगर थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस के हाईएस्ट प्राइस की जगह वो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस में बेचता है, तो उसमें प्रॉफिट एंड परसेंटेज का डिफरेंस क्या होगा ये हमको पूछा गया है। तो इसका मतलब अगर हम एक साथ में करते तो पहले अगर प्राइस का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालते, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस
दैट इज फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस कितना है, फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है 550 और थर्सडे का हाईएस्ट प्राइस कितना है 475। तो इधर क्या आ रहा है दैट इज 75। और अगर देखते लोएस्ट प्राइस क्या होगा मंडे का, तो मंडे का जो लोएस्ट प्राइस होगा, मंडे का लोएस्ट प्राइस कितना होगा दैट इज मंडे का जो लोएस्ट प्राइस होगा वो होगा 375, सॉरी 300। तो इसका मतलब वन डिफरेंस इन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज इधर जो डिफरेंस है प्राइस का 75 इंटू 1234 बाई 1234 इंटू 300 इंटू 100। तो 1234 से 1234 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 3 से काट दिए 25। तो 25% इसका डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 5 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या बोला गया था 1234 कॉइन्स को लोएस्ट प्राइस में, मंडे का लोएस्ट प्राइस में खरीदा गया है और उसको बेचा गया थर्सडे को हाईएस्ट प्राइस में। अगर उसको थर्सडे की वजह फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस में बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस क्या होगा हमको फाइंड आउट करना था। तो अब पहले तो हम क्या कर दिए, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए। फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस कितना है 550 और थर्सडे का हाईएस्ट प्राइस कितना है 475, उसके बीच में डिफरेंस आ गया 75। मंडे का लोएस्ट प्राइस कितना है 300, तो 75 इंटू 1234 बाई 1234 इंटू 300 इंटू 100 कर दिए, तो इसका आंसर आ गया 25%, जो प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ an individual sells an equal amount of coins on Monday at lowest price, Tuesday at closing price, Wednesday at highest price, Thursday at lowest price, and Friday at highest price, then which day the profit obtained was maximum? On each day the coin was purchased at opening price of the day. तो क्या बोला गया है, एक इंडिविजुअल ने सेम इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स बेचा है मंडे को लोएस्ट प्राइस में, ट्यूसडे को क्लोजिंग प्राइस में, वेडनेसडे को हाईएस्ट प्राइस में, थर्सडे को लोएस्ट प्राइस में, फ्राइडे को हाईएस्ट प्राइस में। तो व्हिच डे प्रॉफिट वाज ऑब्टेन वाज मैक्सिमम, कौन सा दिन प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा ये हमको बताना पड़ेगा। इसके बाद दिया हुआ है ऑन ईच डे कॉइन वाज परचेस एट ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे, और जो बोला गया है जो कॉइन जो परचेस किया गया है इस डे में वो ओपनिंग डे में परचेस किया गया, ओपनिंग प्राइस में परचेस किया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखते इसको। अच्छा क्वेश्चन ए वाला, तो आपको ए वाला क्वेश्चन, ए वाला जो क्वेश्चन लिया है डीआई वाला, ए वाला क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, आपको समझना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना है इसको। ये वाला डाटा एनालिसिस से रिलेटेड, आपको डेटा को एनालाइज करना है, उसको उसके रिलेटेड उसका क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अगर हम देखते हैं इधर मंडे का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, बेचा गया है क्या मंडे को लोएस्ट प्राइस में और खरीदा गया ओपनिंग प्राइस में। एवरी केस में ओपनिंग प्राइस मंडे को कितना है दैट इज 375 और लोएस्ट प्राइस कितना है 300, दैट इज बेचा गया है 300 में और खरीदा गया है 375 में, तो लॉस हुआ है उसका। तो माई 75 रुपीज का लॉस हुआ है, तो 75 रुपीज का उसका लॉस हुआ है मंडे के। ट्यूजडे अगर देखते, ट्यूसडे को अगर देखते, ट्यूसडे में उसको बेचा गया क्लोजिंग प्राइस में और खरीदा गया ओपनिंग प्राइस में। ओपनिंग प्राइस टॉप एंड होगा दैट इज 400 और बेचा गया है क्लोजिंग प्राइस में दैट इज बॉटम एंड इधर आ जाएगा 350, 350 माइनस 400 दैट इज 40 रुपीज का लॉस हुआ है ट्यूसडे को। अगर वेडनेसडे को देखते, वेडनेसडे को कितना बोला गया बेचा गया है, वेडनेसडे को हाईएस्ट प्राइस में खरीदा गया ओपनिंग प्राइस कितना है 350 और हाईएस्ट प्राइस कितना है वेडनेसडे को दैट इज 500। तो 500 माइनस 350 दैट इज 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है वेडनेसडे को। फिर अगर देखते थर्सडे, थर्सडे क्या बोला गया है, थर्सडे बेचा गया है लोएस्ट प्राइस में और थर्सडे लोएस्ट प्राइस कितना है दैट इज 400, ओपनिंग प्राइस कितना है 475,
तो 400 माइनस 475 तो लॉस हुआ है 75 रुपीज का थर्सडे को। और अगर देखते फ्राइडे को बोला गया है कॉइन को बेचा गया है हाईएस्ट प्राइस में। तो फ्राइडे को हाईएस्ट प्राइस में बेचा गया मतलब 500 होगा और खरीदा गया ओपनिंग प्राइस में दैट इज 400, हाईएस्ट प्राइस दैट इज 600। फ्राइडे को बेचा गया हाईएस्ट प्राइस में और खरीदा गया ओपनिंग प्राइस दैट इज 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो हमको बोला गया था कौन सा दिन प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो हमको देखने को मिल रहा है फ्राइडे को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसका आंसर आ जाएगा फ्राइडे, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला सेशन अच्छा था जहां पर एक प्रॉफिट पाइप एंड सिस्टम के ऊपर डीआई हम डिस्कस किए और एक न्यू पैटर्न डीआई का कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया गया है। तो सेशन को अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और कौन सा डीआई आपको समझ में नहीं आया, अगर कोई दिक्कत है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि आपको मुझको भी समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, उस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे जाकि ताकि आपको एग्जाम पे पहले आपका प्रिपरेशन अच्छा बन जाए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि इसमें जो मेंस का प्रिपरेशन कराया जा रहा है आपको प्रिपरेशन बेहतर बने और क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको प्रिपरेशन कम से कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन करना है मेंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।